हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे सफला एकादशी के बारे में। पद्म पुराण में वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे केशव, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसकी क्या महिमा है, उसका क्या नाम है, किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, जिस प्रकार यदि कोई अनेकों यज्ञ करे उससे मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एकादशी व्रत करने से होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जिस प्रकार नागों में शेष नाग सबसे श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्यों में विष्णु भक्त श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। फल, अनेकों प्रकार के फल भगवान को अर्पित करना चाहिए, धूप दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि बहुत समय पहले चंपावतीपुरी में, जो कभी महिष्मति नगरी की राजधानी रहा करती थी, उसमें एक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो पुत्र था बड़ा दुराचारी निकला, वेश्यागामी निकला, चोरी करता था, लोगों को सताता था। राजा बहुत परेशान था उससे। राजा ने उसके इस व्यवहार से उसका नाम लुम्भक रख दिया। कुछ और ज्यादा अत्याचार करने के बाद उसके जो 4 भाई थे उन्होंने उसे देश से बाहर निकाल दिया। लुम्भक जंगल में रहने लगा। एक दिन उसने एक नगरी पे डाका डाल दिया और नगरी को लूट ले गया। किसी दिन फिर से नगरी में रात्रि के समय लूटने के लिए आया और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसने बताया मैं राजा का पुत्र हूं, तो सैनिकों ने छोड़ दिया। इस प्रकार लुम्भक जंगल में रहने लगा, अपने दिन व्यतीत करने लगा। एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था जंगल में, उसी के नीचे विश्राम करता था, वहीं निवास करता था। किसी पुण्य के प्रभाव से अनजान में 10वीं के दिन उसने फल खा लिए और विश्राम करने लगा। उसी समय मूर्छित अवस्था में चला गया। कई दिन से भूखा प्यासा था। इस प्रकार मूर्छित अवस्था में अनजाने में सफला एकादशी व्रत उससे पालन हो गया और एकादशी के दिन कुछ फल तोड़ के आया और भगवान विष्णु का आवाहन करते हुए वृक्ष को ही, पीपल वृक्ष को ही फल अर्पित कर दिए। इस प्रकार अनजाने में उससे एकादशी व्रत हो गया। जब एकादशी व्रत पूरा हुआ तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें राजपाठ मिलेगा और तुम्हारे संतान भी होगी। इस प्रकार उसकी बड़ी श्रद्धा हो गई भगवान के प्रति और उस लुम्भक ने सारे दुराचार, सारे गलत काम छोड़ दिए और भगवान का नाम जपने लगा। उसे राजपाठ भी मिल गया, उसकी एक संतान भी हुई। उसने तुरंत ही थोड़ी बड़ी हुई संतान उसे राजपाट पे बैठा दिया, राजगद्दी पे बैठा दिया और स्वयं जंगल को चला गया और भगवान की भक्ति किया और भगवान के पास रहने लगा गोलोक धाम में कृष्ण के साथ। इस प्रकार लुम्भक को यह बड़ा लाभ मिला केवल अनजाने में एकादशी व्रत का पालन करने से और भगवान के नाम का जाप करने से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, यदि कोई सफला एकादशी व्रत करता है तो उसे राजसूय यज्ञ से भी ज्यादा फल मिलता है। तो सभी से प्रार्थना है कि एकादशी व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान का नाम जपिए एकादशी के दिन। इस्कॉन मंदिर में 24 घंटा कीर्तन होता है एकादशी के दिन। आइए, समय मिले, भक्तों का संग कीजिए और भगवान के नाम को उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।